नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर। आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम रसड़ा डाक बंगला पर हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक चल रही है और बैठक के यहाँ के प्रभारी हैं प्रभुनाथ यादव जी, जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं और पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि बैठक हुई है। कुछ लोग पेड़ का छांव लेकर इधर भी पीछे बैठे हैं, बगीचे तक काफ़ी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर भीड़ है। मैं इस बैठक के बाद प्रभुनाथ यादव जी से भी जानना चाहूँगा कि बैठक में क्या क्या कुछ निर्णय लिया गया, कुछ क्या दायित्व लोगों को दिया गया, इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं प्रभुनाथ यादव, जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी बलिया का। अच्छा, रसड़ा का जी जी संगठन का प्रभारी बनाया गया है। अच्छा, आज मासिक बैठक हुआ है, तो यहाँ पर किस तरह की आप लोग रणनीति बनाए हैं अगले आगामी चुनाव के लिए? आगामी चुनाव किसी भी हाल में रसड़ा जीतना है और मासिक बैठक में केवल सेक्टर प्रभारी और जोन प्रभारियों को बुलाया गया था। संगठन के लोग थे, सब लोगों ने मन बनाया है। आज के बाद मन लगा करके सब लोग काम करेंगे। हम सभी लोग मिल करके रसड़ा के बूथ स्तर तक जाएंगे, वोटर लिस्ट सुधारेंगे, सारा काम करते हुए 27 के चुनाव को रसड़ा को भी अखिलेश यादव की झोली में डालने का काम करेंगे। अभी आगे पंचायत चुनाव भी आने वाली है, तो उसकी तैयारी छोड़ दिए हैं आप लोग की? पंचायत चुनाव हमारे जिला के अध्यक्ष हैं या जिला के जो नेता हैं वो तय करेंगे, उनके ऊपर है। हम लोग विधानसभा के चुनाव के लिए फोकस में लगे हैं। ये जिला पंचायत चुनाव जो है हमारे जिला अध्यक्ष के ऊपर है, जिसको लड़ाएंगे, जिसको कहेंगे उसके साथ करता रहेंगे। तो 2027 का कुछ मेन रणनीति बनाइए जो अलग हट के हो और आप चुनाव की उसी रणनीति से आप फाइट कर जाएं 2027। हमारी कोई अलग रणनीति नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो नीति है, जो रणनीति है, उसी के साथ हम लोग हैं। यहाँ जो कमियां रह गई उसको सही करके और यहाँ रसड़ा जीतना है किसी भी हाल में। ओम प्रकाश राजभर जी कहे हैं कि कुछ यादव बिरादरी को लेकर बयान दिए थे कि दूध प्रकाश राजभर जी क्या कहते हैं वो जाने, उनका काम जाने। वो कभी आपके यादव हिसाब से क्या हिसाब उनका कहना ठीक है? आप वो क्या कहते हैं, वो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, उनके बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं। हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, वैसे लोगों को ध्यान नहीं देते जी। तो थोड़ा बहुत ये होगा ना कि उनके कुछ लोकतंत्र है, राजनीति में सबको अधिकार है, लेकिन हम पढ़े लिखे छात्र संघ के अध्यक्ष लोग ओम प्रकाश राजभर की बातों को ध्यान नहीं देते। इधर भाजपा 11 साल बेमिसाल, इतने साल बेमिसाल कर रही है, तो वो तो दावा कर रही है कि हम आगे तक रहेंगे। भाजपा 14 साल बेमिसाल की थी, वनवास काटी थी। इस बार 25 साल बेमिसाल करेगी, वनवास काटेगी 27 के बाद। तो इतने सत्ता रही है, क्या दिखा जिसको कुछ नहीं दिखा बलिया में, तो कुछ नहीं दिखा। वो आपको बदलाव करने वाली क्या दिखा उनके सरकार में? जो उनको बदलाव करना है कि प्रधानमंत्री का उम्र हो गया है, लेकिन अपने एजेंडे में बदलाव करके उनको रखना ही रखना है। वही सब बदलाव, उनको स्वार्थी बदलाव है, जनता से कोई मतलब नहीं। भाजपा नेता आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव जी सनातन विरोधी हैं। उनका आरोप लगाना ही काम रह गया, दूसरा उनके जिम्मे काम नहीं है। वो आरोप लगाएंगे और उसके बाद आरोप लेकर अपने घर जाएंगे। तो वर्तमान सरकार चल रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? कैसे चल रही है वर्तमान सरकार नौजवानों पे कर्ज लाद रही है, स्कूल बंद करके मदिरालय खोल रही है, और क्या कहा जा सकता है। तो आपके समय में क्या होगा? मदिरालय बंद हो जाएगा? मदिरालय हमारे समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो एजेंडा है वो सही रहेगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मन बना हुआ है नौजवानों को रोजगार देना, विद्यालय खोलना, रोजगार लाना उनका प्राथमिकता है। उनकी सरकार बनते ही ये सारे जो ताले बंद हुए हैं भाजपा में, वो सब खुल जाएंगे। मदिरालय बंद हो जाएगा? आप कहे कि मदिरालय बंद हो जाए, स्कूल खुल जाए, पूरी तरह शराब बंद हो जाएगा क्या? शराबबंदी का हम ये नहीं कह रहे हैं कि बंद होगा कि क्या होगा, उसको हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। क्या मामला है, मैं ये जानता हूं कि जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी में बंद हुई हैं जो लाभकारी थी, वो सारी योजनाएं समाजवादी पार्टी के चालू होते ही। एक दो योजनाओं को थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। कन्या विद्याधन है, लैपटॉप है, बेरोजगारी भत्ता है, नौजवानों का रोजगार है। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता, हम चाहेंगे कि आप माइक उनके तरफ थोड़ा कर दीजिए। और काफी सीनियर रसड़ा विधानसभा के आप सीनियर नेता हैं, आप बताइए कि क्या क्या चालू हो जाएगा जो ये सरकार बंद कराई है? कोई विकास का काम, जनता से जुड़े मुद्दे ये सरकार नहीं कर रही है। ये सरकार केवल तानाशाही की हुकूमत है। आप पत्रकार लोग हैं, ओम प्रकाश जी पर चर्चा, उनके वो कब क्या बोले हैं वही उनको चला दीजिए, तो उनकी मत हो जाएगा कि ये मंदबुद्धि के हैं, बगैर पढ़े लिखे हैं, कभी क्या बोलते हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार चारों तरफ है, तानाशाही चारों तरफ है, लोग जो अघोषित आपातकाल है। प्रकाश राजभर के लिए एक शब्द, क्या आगे आपके पार्टी से कभी ऐसा उम्मीद है कि समझौता भी हो सकती है? वो
कहा गया है कि किसी से नुकसान तो में कुछ दुल्हन भी का हो कोई सकता है। भरोसा नहीं है, जो हर रात शौहर बदलती रही। ओम प्रकाश जी सपा गठबंधन जब से वो आपके चुनाव लड़े, पार्टी से सपा समझौता से था, गठबंधन की जब सरकार नहीं मिली तो उनको मलाई खाने के लिए वो काम करने का काम किए चले गए भारतीय जनता पार्टी में। वो राजभर हैं, आप लोग पत्रकार हैं, बगल में दुबई में 2 साल पहले राजभरों के ऊपर अत्याचार हुआ, वो डर के मारे उस बस्ती में उनकी मदद करने नहीं गए और अपने अपने बेटे के सिवा वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं। क्या कोई उनके पार्टी में कभी बड़े बेटे को कभी छोटे बेटे को लेकर जाते हैं? पार्टी में कोई कार्यकर्ता है उनका? कोई नेता दूसरे से मिलाने काम करते हैं? तानाशाही करे, कितना इलेक्शन कमिश्नर भाजपा के एजेंट बन करके काम करे, लेकिन 27 में जनता ने मन बना दिया है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर अखिलेश यादव के हाथों में देगा, तभी देश की खुशहाली होगी, प्रदेश की खुशहाली होगी। सर जिस समय आपसे पार्टी से ओम प्रकाश जी का समझौता था 2022 वाला, तो उस समय वो कैसे थे? उस समय तो ठीक ही थे, अब खराब हो गए होंगे आपके हिसाब से। ओम प्रकाश जी समझौता में आए एक जोरन लेकर के 22 में, और वो इतने स्वार्थी और बगैर सिद्धांतहीन हैं कि नैतिकता का तगाजा था कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन से वो एमएलए जीते तो उनको भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जाना था, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन वो उनके शब्द वो असंसदीय होगा, बेहया सब कहना उचित नहीं। अपना परिचय दे दीजिए। संजय यादव, पूर्व सदस्य जिला पंचायत बलिया। आज मासिक बैठक हुई है, तो उसका कुछ मूल निर्णय बताइए जिससे आप लोग 27 को चुनाव फतह करेंगे। समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में और विधानसभाओं में संगठन के अलावा एक अपना प्रभारी बना करके भेजने का काम किया है, जिससे समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत हो सके और समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूती से विधानसभा में काम करे, जिससे 2027 में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकें। अच्छा, संगठन की स्थिति क्या है, पहले से ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ? नहीं, समाजवादी पार्टी प्रतिदिन लड़ती रहती है और हर सवाल पर लड़ती है, जनता के हर सवाल पर लड़ने का काम करती है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपने सुना होगा, आजमगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करने का कहा है कि सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करूंगा। यदि उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी समाजवादियों की, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो 3000 रुपये प्रति महिला को पेंशन देने का काम करूंगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके पीछे जो काम किए हैं वो सारे कामों को आप लोगों ने देखा है। राष्ट्रीय यहाँ तो आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है, अभी भाजपा के पूर्व विधायक जी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष सोया हुआ है, किसी मुद्दे पर आवाज नहीं उठा रहा है, तो विपक्ष को थोड़ा जहाँ गलत काम हो रहा है या जहाँ कुछ लोगों के साथ ज्यादती हो रही है तो आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? माननीय विधायक जी समाजवादी पार्टी में पहले थे, जिनके तरफ इशारा कर रहे हैं आप, मैं समझ रहा हूँ। वो विपक्ष से मांग रहे हैं कि विपक्ष लड़ क्यों नहीं रहा है। विपक्ष रात दिन लड़ रहा है, उनको दिख नहीं रहा है। अब उनको दिखना चाहिए ये कि रोड पर समाजवादी पार्टी के लोग लड़ क्यों नहीं रहे। वो निश्चित रूप से एक तरीके से उकसा रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कल समाजवादी पार्टी के लोग जब रोड पर लड़ेंगे तो यही विधायक जी बोलेंगे ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, ये समाजवादी पार्टी के उत्पाती हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग उग्रवादी हैं। यही लोग उकसा करके और फिर दूसरी भाषा का प्रयोग करने लगेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय करेंगे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहले भी तय करते थे, जेल भरो आंदोलन। ये पूर्व विधायक जी उस्काने के काम कर रहे हैं या फंसाने के काम कर रहे हैं? नहीं, आप जो कुछ भी समझ लीजिए उसको। वो माननीय विधायक जी चूंकि ठीक है, वो तेवर वाले नेता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनके मन में है कि समाजवादी पार्टी जो है लड़े, लेकिन उसके पीछे और भी बातें हैं कि जब लड़ने लगेंगे तो विधायक जी कहने लगेंगे कि ये सब समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। कल आप ही बैठ लेंगे उनसे तो बोलेंगे कि ये तो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी हमेशा तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, लंबा हो जाएगा सर, मूल जो था हम जान लिए। धन्यवाद आपका।